Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the question of similar matrices and diagonalizable. So first question जो last lecture में मैंने एज होमवर्क दिया था वो करते हैं. If A is 3 cross 3 real matrix such that A square not equal to 0 but A cube equal to 0, then A is similar to 0 0 0 1 0 0 0 1 0. ये ट्रू या फॉल्स से बताना था. तो अगर इस टाइप से कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हम पढ़े कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए F3 टू F3 कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स देगा. तो हम क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन करेंगे LV इक्वल टू AV, और जो V आ रहा है ना वो कहाँ से, F3 से. सो इस टाइप से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं. सो यहाँ पे इस केस में देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्यों रियल दिया है ना तो मैं इसको F को R से रिप्लेस कर देता हूँ. सो देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू R3 such that V AV and A square V is LI. ये LI क्यों है ये प्रूफ करते हैं पहले. ये LI होगा, इसका मैं प्रूफ कर रहा हूँ. सो LI होने के लिए क्या होता है, α1 α2 अप टू α3 बिलोंग्स टू R, और किस टाइप से है, α1V प्लस α2 AV प्लस α3 A3V इक्वल टू 0. अब मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग LV, तो मुझे क्या देगा ये LA α1V प्लस α2AV प्लस α3, सॉरी यहाँ A2 होगा, यहाँ से आ जाएगा α3 A2V, और 0 को 0 पे मैप करेगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा. सो अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, टी अल्फा वी इक्वल टू होता है अल्फा टाइम्स टी वी. तो यहाँ मेरा टी क्या है, एल ए. सो ये क्या जाएगा मेरा α1 LAV प्लस α2 LAAV प्लस α3 LA स्क्वायर वी, और मेरा क्या है LV इक्वल टू क्या होता है AV. तो यहाँ L है तो ये क्या जाएगा मेरा α1 AV, यहाँ से मेरे का क्या आ जाएगा α2 A स्क्वायर वी, और यहाँ से मेरा जाएगा α3 A क्यूब V इक्वल टू 0, और A क्यूब इक्वल टू क्या गिवन था 0. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा α1 V प्लस α2 A स्क्वायर V इक्वल टू 0. अगेन टेकिंग LA बोथ दिस साइड्स, अगर अगेन लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा LA α1 AV प्लस सॉरी प्लस α2 A स्क्वायर V इक्वल टू 0, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करते तो α1 A स्क्वायर V प्लस α2 A क्यूब V इक्वल टू 0, और A क्यूब 0 है तो यहाँ से मुझे ये 0 मिल जाएगा. तो यहाँ से क्या आएगा α1 A स्क्वायर V इक्वल टू 0, और तो यहाँ से क्या मिलेगा α1 इक्वल टू 0. और नेक्स्ट है, अगर α1 0 हो गया तो मैं अगर α1 इस इक्वेशन में 0 पुट करता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा α2 A स्क्वायर V इक्वल टू 0, तो α2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब पुट करते हैं α1 एंड α2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा α3 इक्वल टू 0. मीन्स यहाँ पे मेरी α1 α2 α3 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा V AV एंड A स्क्वायर V इज LI. ये अगर मेरा LI हो गया, अब हमारे को क्या करना है, ये शो करना है कि A सिमिलर होगी 0 0 0 1 0 0 0 1 0. सो इस बेसिस ये LI है, और R3 की डायमेंशन क्या होती है 3. अगर ये LI है और इसकी R3 की डायमेंशन 3 है तो ये जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा बेसिस. तो और बेसिस के करस्पॉन्डिंग हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं. सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स जो मिलेगी यहाँ से देगा V AV A स्क्वायर V, तो यहाँ होगा LAV
एल ए वी, और यहाँ से मुझे मिलेगा एल ए स्क्वायर वी। तो ये क्या देगा, ए वी, ये होगा ए स्क्वायर वी, और ये होगा ए क्यूब वी। तो ए क्यूब वी क्या देता है, 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग सारों के करस्पॉन्डिंग 0। ये सिर्फ मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ। तो आप जिस टाइप से लिखते हो उस टाइप से लिख देना। यहाँ से क्या आएगा, एल ए वी इक्वल टू क्या होगा मेरा, ए टाइम्स ए वी मीन्स ए स्क्वायर वी। तो यहाँ से ए स्क्वायर का कोफिशिएंट ये, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0। और यहाँ से मेरा क्या जाएगा, 0 एल ए वी क्या है, इक्वल टू ए वी। तो यहाँ से 1 0। तो जो मेरी मैट्रिक्स थी ए, वो किसके इसके सिमिलर आ गई, तो ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली ये भी आप ऐसे ही कर लेना, बी को डिफाइन करके, और इसी टाइप से ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, ऐसे आप डिफाइन कर लेना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बिलोंग्स टू एम, let A is 3 cross 3 real matrix such that A cube equal to A, then A is diagonalizable over the real field। ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है। कि अगर मेरी A कोई 3 cross 3 की रियल मैट्रिक्स है और A क्यूब इक्वल टू A है, देन A इज डायगोनलाइजेबल ओवर रियल फील्ड होगा या नहीं, ये बताना है मैं। तो क्योंकि मेरी जो मैट्रिक्स है A वो 3 cross 3 है, और एंट्रीज कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से, और A क्यूब इक्वल टू A गिवन है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा मेरा, ए क्यूब माइनस ए इक्वल टू 0। सो ये एनिलेट कर रहा है, तो पी लेमडा इक्वल टू लेमडा क्यूब माइनस लेमडा, एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो इसको एनिलेट कर रहा है ए को। तो यहाँ से मेरा ये क्या आएगा, लेमडा लेमडा स्क्वायर माइनस 1 मीन्स लेमडा लेमडा माइनस 1 और लेमडा प्लस 1। और क्योंकि ये एनिलेट कर रहा है तो जिसका मिनिमल जो पॉलिनोमियल होगा वो इसको डिवाइड करेगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा, और ये क्या है, मेरे लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो भी होगा वो इसको डिवाइड करेगा। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो सकता है, लेमडा हो सकता है, लेमडा माइनस 1 हो सकता है, लेमडा प्लस 1 हो सकता है, लेमडा लेमडा माइनस 1 हो सकता है, लेमडा लेमडा प्लस 1 हो सकता है, लेमडा माइनस 1 लेमडा प्लस 1 हो सकता है, और लेमडा लेमडा माइनस 1 लेमडा प्लस 1। यानी और भी अगर कोई पॉसिबिलिटी बच गई हो, अगर मैं भूल गया हूँ लिखना, तो ये सारी अगर जो पॉसिबिलिटी है उस केस में मेरा जो मिनिमल पॉलिनोमियल आ रहा है वो क्या आ रहा है, लीनियर फैक्टर में आ रहा है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में। सो अगर मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में आ रहा है, और ये हम रिजल्ट पढ़ते हैं कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल अगर मेरा डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में आ रहा है तो वो डायगोनलाइजेबल होता है। तो वो क्या अप्लाई करेगा, ए इज डायगोनलाइजेबल। सो इस केस में मेरा ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 3 क्रॉस 3 रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट ऑफ -1। मतलब मेरी जो रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट -1 गिवन है, 3 क्रॉस 3 की है, देन -1 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये ट्रू या फॉल्स बताना है। सो सॉल्यूशन करते हैं कि अगर मेरे रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट -1 है, तो क्या मेरी आइगन वैल्यू एक आइगन वैल्यू -1 होगी। सो मेरी जो रियल, अगर ए इज रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और अगर कोई रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यू जो होती है वो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर यूनिट मॉडुलस, मीन्स जो भी आइगन वैल्यू होगी वो यूनिट मॉडुलस होगा, मीन्स मॉडुलस ऑफ लेमडा इक्वल टू 1। और सो यहाँ से मेरी क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, रियल हो सकती है। सो अगर रियल रियल के केस में क्या हो सकती है, अगर आइगन वैल्यू रियल हुई तो 1 और -1 होगी, और कॉम्प्लेक्स केस में जो भी आइगन वैल्यू होगी उसका मोड करने पे 1 आ जाएगा। और क्योंकि मेरी मैट्रिक्स रियल है ना, तो अगर मेरी कोई मैट्रिक्स रियल है तो उसकी अगर जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आएगी तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगी। तो अगर जेड है तो जेड बार भी उसकी आइगन वैल्यू होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी डिटरमिनेंट क्या है, -1 आ रहा है, और इसकी कोई कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है तो दूसरी जेड बार हो जाएगी। तो हमें अब यहाँ से मेरी लेमडा 1 जेड जेड बार करूंगा इक्वल टू -1 आ रहा है। सो यहाँ से जेड जेड बार क्या होता है, जेड टाइम्स जेड बार करेंगे तो ए प्लस आयोटा बी टाइम्स ए माइनस आयोटा बी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरा z बार, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज जो है रियल ऑर्थोगोनल की यूनिट मॉड्यूलस होती है तो 0 नहीं हो सकता है, तो इससे क्या इम्प्लाई हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो ये अगर मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा इनका प्रोडक्ट ये पॉजिटिव है और इन तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो λ1 को क्या होना पड़ेगा, -1, क्योंकि रियल जो पार्ट है ना उसमें मेरी आइगन वैल्यू या तो 1 हो सकती है -1, क्योंकि मॉडुलस ऑफ लेमडा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उस केस में मेरा या तो 1 हो सकता है या -1, बट नेगेटिव आ रहा है और यहाँ से इनका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में जा रहा है, तो λ1 को -1 होना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स हो गई तो ये वाला केस बन जाएगा। और अगर सारी आइगन वैल्यू रियल हुई, रियल में अगर 1 हो गई सारी आइगन वैल्यू, क्योंकि अगर रियल आइगन वैल्यू हुई इसकी ए की आइगन वैल्यू रियल हुई तो या तो 1 हो और -1 हो, या 1 हो या -1 हो। अगर ये कंडीशन हुई तो 1 -1 अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो वो 1 बन जाएगी और इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो 1 दे देगा, तो वो केस बन नहीं सकता है। और अगर -1 हो गई तो हमारा काम वैसे भी बन गया। और अगर 1 मेरी सारी आइगन वैल्यू 1 है तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1, बट हमारे डिटरमिनेंट -1 गिवन है, तो ये वाला केस हो ही नहीं सकता है। और आइगन वैल्यू -1 है तो -1 क्यूब क्या होगा, 1 -1, तो ये वाला ट्रू, उस केस में काम बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ A is n cross n matrix over F, suppose sum of the element of each row of A is lambda, then lambda is an eigenvalue of A. Sum of the element of each row of A की power m is lambda की power m. If A inverse exists, then sum of the element of each row of A inverse is 1 by lambda. Means इसमें ये थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर मेरी A कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की ओवर F और उसके ईच रो का सम क्या है, लैम्डा, तो क्या लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू होगी A की, ये हमें प्रूफ करना है। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ A की पावर m इज लैम्डा की पावर m, और इफ A इनवर्स एग्जिस्ट देन सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ A इनवर्स इज 1 by लैम्डा। तो इसको प्रूफ करते हैं। सो मेरी मैट्रिक्स क्या है, A11 A12 अप टू A1n, ये है A21 A22 अप टू A2n, यहाँ से आएगा AN1 AN2 अप टू ANN, ये मेरी मैट्रिक्स है। और इसके ईच रो का सम क्या है मेरा, लैम्डा। मैं यहाँ से इसको प्रोडक्ट कराता हूँ 1 से, तो ये मुझे क्या देगा, फर्स्ट रो का ये सारा होगा तो A11 प्लस A12 इस टाइप से आएगा, तो समेशन ऑफ A1 के K इक्वल टू 1 टू n हो जाएगा, यानी इस फर्स्ट रो का सम हो रहा है। सेकंड में मेरा क्या आएगा, समेशन A2 के मीन्स सेकंड रो का सम, इस रो का पूरे का K1 टू n तक, इसी टाइप से चलेगा AN के K फ्रॉम 1 टू n, यानी nth टर्म का nth रो का सम। तो ये किसके इक्वल गिवन है, लैम्डा लैम्डा, क्योंकि ईच रो सम इक्वल टू लैम्डा गिवन है ना, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 1 अप टू 1। मीन्स अगर मेरी ये यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया मेरी कि रो सम अगर 1 लैम्डा आ रहा है तो एक आइगन वैल्यू लैम्डा आ गई, ये प्रूफ हो गया। और किसके आइगन वेक्टर क्या होगा इस केस में, 1 1 हो जाएगा। सो लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। सो नेक्स्ट पूछ रहा है, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ ए की पावर m इज लैम्डा m। सो अगर मेरी लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए हो गया तो a 1 1 1 इक्वल टू होगा लैम्डा 1 1 अप टू 1। सो यहाँ से मेरा क्या इम्प्लाई होता है, अगर मैं a दोनों साइड प्रोडक्ट कराता हूँ तो ये क्या जाएगा मेरा, a टाइम्स a स्क्वायर होगा 1 1 अप टू 1, और यहाँ से लैम्डा बार आ जाएगा और ये क्या जाएगा A1 1 अप टू 1, और A1 1 ये किसके इक्वल है, लैम्डा टाइम्स 1 1, तो ये आ जाएगा मेरा लैम्डा स्क्वायर 1 1 अप टू 1। सिमिलरली ऐसे चलते जाएंगे तो इंडक्शन से मेरे को क्या मिल जाएगा, A की पावर m 1 1 अप टू 1, लैम्डा की पावर m 1 1 1। तो यहाँ से मेरा ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट में पूछ रहा है, इफ A इनवर्स एग्जिस्ट देन सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ A इनवर्स इज 1 by लैम्डा। और यहाँ से ये क्यों 1 क्यों इसका रो सम क्यों डिनोट कर रहा है, क्योंकि जो भी मेरा A की पावर m से आएगा ना, वो यहाँ पे इसकी रो का क्या होगा, यहाँ से जो फर्स्ट रो होगी उसका सम डिनोट करेगा, ये आगे वाली सेकंड रो का सम इससे, क्योंकि ये जो 1 1 के साथ प्रोडक्ट होगा तो फर्स्ट एंट्री जाएगी प्लस इसकी A की पावर m की सेकंड एंट्री, ऐसे टाइप से A की पावर
ए 1n हो जाएगा, तो ये ए की पावर m के 1 वाली एंट्रीज आ जाएगी, तो उनका सम क्या कहलाता है? फर्स्ट रो का सम। सो वो रो सम आ गया, इसकी वजह से ये लैम्डा की पावर m इसका रो सम होगा। सो नेक्स्ट है ए की पावर x इक्वल टू लैम्डा x है, और इन्वर्टिव बोल रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगी। सो और ए इन्वर्टिव वाले तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स से दोनों साइड प्रोडक्ट करा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए इक्वल टू ए इनवर्स लैम्डा एक्स, तो यहाँ से मुझे देगा लैम्डा ए इनवर्स एक्स, यहाँ से आइडेंटिटी हो जाएगा एक्स। और अब ये क्या लैम्डा स्केलर, तो इसको मैं 1/λ एक्स ए इनवर्स एक्स, और एक्स मेरा क्या था 1 1 1, तो ये क्या शो करेगा, ए इनवर्स की जो फर्स्ट रो का सम होगा वो लेमडा जाएगा, सेकंड रो का सम भी लेमडा जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि 1 1 है ना, तो 1 किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट होगा तो फर्स्ट रो का सम देगा पहले, फिर सेकंड की एंट्रीज क्या देगी, सेकंड रो का सम, तो इसी टाइप से ये चलेगा। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या आ गई 1/λ, और इसका रो सम क्या होगा 1/λ, क्योंकि ये 1 1 चल रहा है, तो ये थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ये नेट का क्वेश्चन है, आई डोंट नो कौन से ईयर का था। So if a is equal to 2 minus 1 1 2 1 4 minus 2 1 minus 4, then मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए क्या जो है वो लेमडा प्लस 4 और लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर लेमडा प्लस 4, ए इज डायगोनलाइजेबल, और फोर्थ ऑप्शन है ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 ए प्लस 3 आइडेंटिटी। सो हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है, तो सॉल्यूशन करते हैं, और एक रिजल्ट होता है if A is n cross n matrix over F and each column sum of element each column sum if sum of each elements of column sum of each element of each column is lambda, then lambda is an eigenvalue of A। सो क्योंकि ए ट्रांसपोज और ए की आइगन वैल्यू सेम होती है, तो क्यों होती है ए ट्रांसपोज और ए की आइगन वैल्यू सेम, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ही करूंगा मैं, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को शो करता है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज सेम होता है, तो ए माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ये लेमडा आई का ट्रांसपोज होगा। सो लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही होता है, तो ए ट्रांसपोज लेमडा आई। सो इससे क्या अप्लाई हुआ, दोनों की आइगन वैल्यू सेम। सो यहाँ पे मैं क्या फैक्ट यूज करूंगा कि इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ एंड सम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम ऑफ ए इज लेमडा, देन लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। सो मैं क्या करता हूँ, ए ट्रांसपोज करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा रो में, तो मेरा रो सम क्या आ गया लेमडा ए ट्रांसपोज का। और अगर रोज सम है तो हम जस्ट ऊपर प्रूफ कर रहे थे कि अगर रोज सारी रोज का सम इक्वल आ रहा है लेमडा, तो लेमडा की आइगन वैल्यू हो जाती है, तो ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या होगी लेमडा। और मैंने अभी ये रिजल्ट हम प्रूफ कर चुके हैं कि ए ट्रांसपोज और ए की आइगन वैल्यू सेम होती है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए और ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ट्रांसपोज है। अगर वो दोनों इक्वल है तो इनके कैरेक्टरिस्टिक रूट भी सेम आएंगे। सो यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया, ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू लेमडा आ गई, तो वो क्या इंप्लाई कर देगा, ए की आइगन वैल्यू भी लेमडा हो गई। सो मींस यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया, अगर मेरी ईच कॉलम का सम ईच एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम सम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम ऑफ ए इज लेमडा, देन लेमडा इज एन आइगन वैल्यू हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि मेरा जो कॉलम सम है ना वो क्या आ रहा है 1, इधर भी 1 और इसमें भी 1 आ रहा है। सो एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी ए की 1। अब हम क्या यूज करते हैं, डिटरमिनेंट वाला फैक्ट। सो डिटरमिनेंट क्या होगा इस केस में, मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए वो होगा 1 टाइम्स -4 यहाँ से +1 हो जाएगा, यहाँ से मेरा -8 +8, और यहाँ से मेरा जाएगा 1 2 +2। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मेरा आ रहा है -8, यहाँ से मेरा 4 तो -4। सो एक जो अब हम पढ़े थे ना कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल होता है
ट्रेस ऑफ ए के, सो ट्रेस ऑफ ए कितना है -2, सो 1 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू ट्रेस -2, सो यहाँ से क्या अप्लाई होगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू -3, और मेरा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो डिटरमिनेंट क्या है -4, और आइगन वैल्यू क्या होगी मेरी, लेमडा 1 लेमडा 2, क्योंकि ये तो 1 है, तो लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल टू -4, यहाँ से मैं इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, लेमडा 1 इक्वल टू, सॉरी लेमडा 2 इक्वल टू -3 माइनस लेमडा 1, सो यहाँ से लेमडा 1 -3 लेमडा 1 इक्वल टू -4, सो यहाँ से मेरा क्या अप्लाई करेगा, लेमडा 1 स्क्वायर -3 प्लस लेमडा 1 -4 इक्वल टू 0, ये आया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, फैक्टर लेमडा 1 प्लस 4 और लेमडा 1 -1, ये करने पे क्या होगा, ये लाइक लेमडा 1 स्क्वायर हो रहा है, 4 माइनस माइनस प्लस 3 लेमडा और -4, ये आ गया, तो ये आ रहा है, और एक फैक्टर यहाँ पे था, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इसका, लेमडा 1 स्क्वायर लेमडा -1 स्क्वायर लेमडा प्लस 4, सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या था मेरा, ये ऑप्शन ट्रू। अगर मेरी मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल क्या यही होगा या डिफरेंट होगा, तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि लेमडा 1 एक आइगन वैल्यू है, लेमडा 4 एक आइगन वैल्यू, सो ये वाला फैक्टर तो एज इट इज रह जाएगा। अब इस वाले फैक्टर में क्या लेमडा -1 होगा, या फिर लेमडा -1 का स्क्वायर होगा मिनिमल पॉलिनोमियल में, सो अगर ये करते हैं a माइनस आई, तो वो मुझे क्या देगा, 1 -1 1 2 1 4, नेक्स्ट है -2 1 -4, यहाँ से मेरा आइडेंटिटी माइनस करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो ये क्या अप्लाई करेगा मेरा, 0 -1 1, यहाँ से मेरा 2 0 4, यहाँ से मेरा -2 1 और -5, ये मेरा आएगा, तो यहाँ से क्या अप्लाई हो गया मेरा, इसकी रैंक क्या आ गई, अगर हम चेक करते हैं इसकी रैंक, अगर मैं इसमें ये सम कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 0 1 1, मैं कर रहा हूँ R3 चेंज बाई R3 प्लस R1, तो यहाँ से मुझे देगा 2 0 4, यहाँ से मेरा हो जाएगा -2 0 -4, तो यहाँ से मेरी रैंक क्या अप्लाई कर गई, a माइनस आई की रैंक जो है वो 2 आ गई, और अगर मेरी जीएम फाइंड करनी है, जीएम लेमडा 1 की, तो वो क्या होती है, 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई, 3 -2 1 नॉट इक्वल टू am ऑफ लेमडा इक्वल टू 1, अगर ये नहीं आई मेरी लेमडा इक्वल टू am और gm नहीं आया इक्वल, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर नहीं होगा, अगर लीनियर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर के रूप में हम लिख पा रहे हैं मिनिमल पॉलिनोमियल को, तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है, और डायगोनलाइजेबल होता है तो am इक्वल टू gm होता है, तो यहाँ से क्या अप्लाई करेगा, अगर ये मेरा इक्वल नहीं है am gm, तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, और डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, लेमडा -1 का स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 4, क्यों आ रहा है सर, अगर मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल को मैं अगर लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर के वे में लिख पाता हूँ, तो वो डायगोनलाइजेबल इंप्लाई करता है, और अगर डायगोनलाइजेबल हुआ तो am इक्वल टू gm हो जाएगा, बट हमारे इस क्वेश्चन में am नॉट इक्वल टू gm आ रहा है लेमडा 1 के इक्वल, लेमडा 1 के केस में, सो लेमडा 1 के केस में ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर फैक्टर के वे में नहीं लिख पाएंगे, तो इससे क्या आ जाएगा मेरा लेमडा -1 का स्क्वायर, सो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल वाला ये ट्रू हो जाएगा, और am इक्वल टू am नॉट इक्वल टू gm आ रहा है ना लेमडा 1 के लिए, तो डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन में है a इनवर्स इक्वल टू 1/4 a प्लस 3i, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, 4a इनवर्स इक्वल टू a प्लस 3i, अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई
ए वो सेट कर देता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा 4i ए स्क्वायर प्लस 3a, वो क्या इम्प्लाई करेगा ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4a इक्वल टू 0। अगर ए इनवर्स ऐसा हुआ तो ये देगा, और अगर ये आ गया तो मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ये जो मेरा पॉलिनोमियल आया वो क्या होगा, पी लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस 4, उसको डिवाइड करेगा मिनिमल पॉलिनोमियल, पी मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा पी लेमडा को, और तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 2, क्योंकि पी लेमडा की डिग्री 2 है, और अगर मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है तो पी लेमडा से डिग्री छोटी होगी, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, डिग्री ऑफ एम एल लेमडा लेस देन इक्वल टू 2 होगी। बट हमारे क्वेश्चन में जो हमारे मिनिमल पॉलिनोमियल ये आ रहा है और इसकी डिग्री 3 है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करा गया, मीन्स ए इनवर्स ये नहीं हो सकता है। सो ये थर्ड ऑप्शन भी सॉरी फोर्थ ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ट्राई करके कमेंट करना कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। सो क्वेश्चन है, लेट ए इज 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स ओवर आर सच दैट सम ऑफ ईच रो इज 1, देन फर्स्ट ऑप्शन है सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ ए इज 1, सेकंड ऑप्शन है सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ ईच रो ऑफ ए इनवर्स इज 1, थर्ड ऑप्शन है सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ ईच कॉलम ऑफ ए इनवर्स इज 1, और फोर्थ ऑप्शन है ट्रेस ऑफ ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0। सो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ओवर आर एंड लेट एक्स से डिफाइन करें कैसे, सी बिलोंग्स टू GL3 ओवर आर, मीन्स ये मेरा जनरल लीनियर ग्रुप है। सो ओवर आर में तो क्या है, इस प्रकार से है कि ये अगर सी इसमें होगा कब, जब सी ए सी इनवर्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए सी ए सी इनवर्स, तब हम बोलेंगे सी किस में है, एक्स में। सो देन ऑप्शन क्या है, पूछ रहा है कि फर्स्ट एक्स इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा, सेकंड पूछ रहा है इफ एक्स इक्वल टू एम्प्टी देन ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर सी, अगर एक्स 0 हो जाए तो ए डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, सी के ऊपर पूछ रहा है। थर्ड ऑप्शन पूछा है इफ एक्स इक्वल टू 0 एम्प्टी सेट देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी होगा, और फोर्थ ऑप्शन पूछ रहा है इफ एक्स इक्वल टू एम्प्टी सेट देन ए हैज नो रियल आइगन वैल्यू, कि अगर मेरा एक्स इक्वल टू एम्प्टी सेट आ रहा है तो ए के पास कोई भी रियल आइगन वैल्यू नहीं हो रही आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क है, तो आप ट्राई करना और कमेंट करना कि इसके ऑप्शन कौन कौन से ट्रू है। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्यूरियस है तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।